अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1277 दिन हो गए। तारीख 6 मई सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। कल मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था स्वभाव। स्वभाव क्या है, लेकिन जब साधना की पद्धति में साधना की पद्धति के पूर्णता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो पीछे की सारी चीजें छूट जाती हैं। जो कुछ भी आप किए रहे हों, त्राटक मुद्रा किए हों, ज्योति देखे हों, बिंदु देखे हों या अन्य कोई क्रिया किए हों, ये सब छूट जाते हैं। वह तो बस मन को एकाग्र करने की दृष्टि से सब कराया जाता है और मन को अध्यात्म की ओर अग्रेसित करने के लिए उसकी अन्य प्रक्रियाएं बताई जाती है। जैसे हमने अन्य कोई क्रिया नहीं कराया, श्वास को दिखाया। श्वास को देखिए, पहला। दूसरा, श्वास कैसे चल रहा है। तीसरा, श्वास में क्या मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। कौन सा श्वास आपका चल रहा है, दायां कि बायां या दोनों, जिसको इंगला, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है कि हम अपने को जानने की दृष्टि से बाह्य चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है।
तो शरीर मेरा है, न कि शरीर मैं हूं। तो शरीर जब मेरा है तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मेरा होगा, न कि मैं होगा। मेरा का मतलब मेरे से अलग किसका है? सब कुछ प्रकृति का है। प्रकृति अपने आप में जड़ है, वो अपने को कुछ नहीं जानती है। उसका जानने वाला इसी शरीर में कोई है जो जानना चाहता है कि आखिर प्रकृति क्या है और इसको चलाने वाला कौन है। तो वही जो ढूंढने वाला है, खोजने वाला है, रिसर्च करने वाला है कि आखिर मैं हूं कौन, वही स्वयं अपने आप में है, लेकिन वह अपने आप को नहीं जानता है। तो कल की जो हमारी स्थिति बनी थी बिल्कुल एकदम, श्वास को हमने देखा, वायुवृत्तियों को देखा, वायु क्रियाओं को देखा, फिर उसके बाद मैं अपने भीतर के शरीर को देखा। शरीर के अंदर में कौन कौन सी क्रिया कहाँ कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, किस रूप में हो रही है, सबको देखते 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 एक अवस्था ऐसी आ गई कि आपको ऐसा लगता रहा होगा कि इनको नींद आ रही है। क्योंकि मैंने भीतर से जो हमारी नसें देखिए यहाँ खड़ी हैं, मांसपेशियां, चेतना, सब कुछ है, लेकिन जब मैं इन सबको भी त्याग देता हूं तब यही शरीर ऐसे लुंज पुंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ नसें आपकी टाइट नहीं रहती हैं, क्योंकि आप चेतना में नहीं है। और हमने बताया भी था कि चेतना प्रकृति का गुण है, वह अग्नि। यही आंख अग्नि का स्वरूप है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो उसी आंख से दिखाई देता है। अब आंख अग्नि का स्वरूप है और अग्नि चेतना है। यही आंख अगर अंधकार है तो हाथ सारे पास में होते हुए भी नहीं देख पाएगा, लेकिन जब उजाला हो जाता है तो दूर की वस्तु भी पास तक दिखाई देने लगती है, यानी समझदारी बढ़ जाती है। इसीलिए चेतना प्रकृति का गुण है, अग्नि तत्व है और वह मैं नहीं हूं। उस चेतना से भी हम जब आगे निकल जाते हैं तब शरीर की स्थिति ऐसी बनती है, कल जैसे हमारा बना था। और इसीलिए मैंने यूट्यूब पे अपलोड करते समय हमने लिखा है स्वभाव डॉट 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 डॉट। अब इस आंख से आप देखोगे हमारे उस चीज को, तो आपकी आंख देख कर ये बताएगी कि ये सो रहे हैं, लेकिन अंदर से क्रिया हुई है उस स्थिति को जाने के लिए, उसको पाने के लिए। क्योंकि मैं बैठा हूं, शरीर हमारी बैठी हुई है और मैं बैठे बैठे भीतर से सारा काम कर लिया और बाहर की चीजों को आप देख रहे हैं। हमारे भीतर की चीजों को आप नहीं देख पाए। अब भीतर की चीजों को देखने के लिए मेरी वाणी पर, यानी मेरे शब्द पर विश्वास करके वैसा काम करते चलिए। आप खुद भी उसी लेवल पे जब आ जाओगे तो आप खुद, क्योंकि आपकी स्थिति दूसरा देखेगा तो दूसरे को कैसे मोटिवेट करेंगे। जब स्वयं अपने आप में पूर्ण संतुष्ट रहेंगे तभी दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। अगर आप अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो दूसरे किसी को भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए साधक का कर्तव्य बनता है कि स्वयं पहले अपने आप में संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, तब उसके बारे में किसी से चर्चा करें। अन्यथा जब तक वो परिपूर्णता ना प्राप्त कर ले, उसको त्याग करके अन्य स्थानों को न ग्रहण कर लिया हो, तब तक उसके बारे में कुछ भी बोलना साधक के लिए अनुचित ही होगा। क्योंकि वो उतावले में बोलेंगे, उतावले में जो शब्द निकलता है सामने वाले को उतना प्रभाव नहीं देता है जितना गंभीरता से निकाला हुआ शब्द का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। स्वभाव क्या है?
स्वभाव साधक की मूल प्रकृति है। स्वभाव साधक की मूल प्रकृति, प्रवृत्ति, मनोदशा और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होता है। स्वभाव को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला भी कहा जाता है। स्व अर्थात स्वयं और भाव अर्थात मन में उत्पन्न होने वाला विचार, इसलिए स्वभाव या आचरण की शुद्धता का आग्रह रहता है। वस्तुतः मन जितने सुंदर विचारों से ओतप्रोत होगा तो स्वभाव भी उतना ही उत्कृष्ट होगा। स्वभाव की उत्कृष्टता से साधक सभी का प्रिय पात्र बन सकता है, कि वह साधना कर रहा है, यानी आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, हाथ, पैर सबको साध रहा है। साध रहा मतलब अपने बस में कर रहा है। ऐसे साधक की मनोदशा विपरीत मनोदशा के लोगों की संगत से भी अप्रभावित रहती है, यानी कुसंग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन की सुगंध से मोहित विषधर सर्प के लिपटे रहने के बाद भी चंदन की गंध, सुगंध एवं शीतलता पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। मन से कुविचारों का निष्कासन होने पर मन की निर्मलता कामधेनु की तरह पवित्र हो जाती है। तब पवित्र मन से प्रस्फुटित वैचारिकता का प्रवाह स्वभाव से परिलक्षित होने लगता है। प्रायः बहुत से लोगों के मन में अहम का वहम जागृत हो जाने से उनके स्वभाव में विकृति आने लगती है। अहम का वहम, हम मन में, वहम मतलब भ्रम। प्रायः बहुत से लोगों के मन में अहम का वहम जागृत हो जाने से उनके स्वभाव में विकृति आने लगती है। बहुत से लोगों का मतलब यहां साधकों के, कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ऐसा मैं जो देखता हूं। आजकल बहुत सारे लोग साधना कराते हैं तमाम तरह की, और उसमें अहम भाव उनके पैदा कर देते हैं। और वो जो अहम पैदा किया हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में अहम आ जाने से वह जो करता है वो समझता है मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, क्योंकि स्वयं को नहीं पढ़ पाता, इसीलिए उसको समझता है कि वह ही सब सही है, जो क्रिया हो रही है, जो कि क्रिया प्रकृति का है, परिवर्तन उसको कहते हैं। और ये समझता है कि मैं कर रहा हूं और वह प्रकृति स्वतः करती है, तो दोनों फर्क नहीं है। प्रायः बहुत से लोगों के मन में अहम का वहम जागृत हो जाने से उनके स्वभाव में विकृति आने लगती है।
उनके भाव दूषित होने लगते हैं, तो स्वभाव विरूपित होने लगता है। स्वभाव को निरंतर निर्मल बनाए रखने के लिए निंदकों यानी आलोचकों के सम्मान और उनके मत पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। आलोचकों द्वारा रोकने टोकने से स्वभाव में आए विकारों को दूर करने में सहायता मिलती है। प्रायः ऐसे आलोचक हमारे शुभ चिंतक ही होते हैं, लेकिन कई बार गलत धारणाओं के चलते हम यानी साधक उनसे ही दूरी बनाने लगते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति ने अन्य तत्वों की तरह मनुष्य को भी जो मूल स्वभाव दिया है वह है करुणा का, क्षमा का, शील का, आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का। मनुष्य को इसका मनुष्य अर्थात साधक को, हम मनुष्य है ना, मन्नात मनुष्य है, चिंतन कर रहे हैं तब तो हम साधना कर रहे हैं। अगर चिंतन नहीं करते तो पशु की तरह सिर्फ आंख देखता, कान सुनता, मुंह बोलता, जीभ स्वाद लेता और इंद्रियों के भोग करके हम सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन हम चिंतन कर रहे हैं कि आंख देखा तो क्या देखा, और क्या आंख में अपने आप में देखने की शक्ति है? क्या वह देख करके किसी को पहचान सकता है? अगर नहीं तो वह कौन है? जो आंख का प्रयोग करके देखने की और देख करके संतुष्ट होने की, तृप्त होने की जिज्ञासा प्रकट करता है, वह कौन है? उसी को ही हमें जानना है, समझना है और वही हो जाना है जो मैं हूं। साधक को इसका जीवन पर्यंत निर्वाह करते हुए उन्हें अपने स्वभाव का भाग बनाए रखना चाहिए। अब ऊपर तो हमने बता दिया था, स्वभाव, स्व माने स्वयं, भाव माने मन में उत्पन्न होने वाला विचार। लेकिन आपकी कीमत स्वभाव में ही है। लेकिन कैसे? स्व माने स्वयं हो गया, अब भाव माने कीमत होता है। अब दो चीजें आपके साथ हैं। जब गीता पढ़ेंगे तो गीता के 16वें अध्याय में दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति का जो वर्णन है, ये दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों आपके भीतर है। अब प्रयोग आपको करना है। अगर आपने आसुरी शक्ति का प्रयोग किया तो अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में और अपने ही अंदर में, खुद के भीतर आत्मग्लानि होगी, घृणा होगी और तरह तरह की भावनाएं बदलेंगी। कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा। किसी भी आसुरी शक्ति का प्रयोग करने के बाद आप कभी भी शांत मन से, शांत चित होकर के स्थिर नहीं रह सकते हैं। उसमें आपकी चंचलता बढ़ जाती है। आसुरी शक्ति, किसी भी आसुरी शक्ति का आप प्रयोग करके देख लीजिए, और वह प्रयोग आपके प्रतिदिन हो रहा है आपके शरीर से, शरीर के पार्ट से, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, दांत से, हाथ से, पैर से, लिंग से, यहां तक कि मन से। और आप इसी वजह से तनाव में और भयभीत हो रहे हैं। तनाव में भी जा रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं। डर जिसको बोलते हैं, आप डरे और सहमे हुए हैं। करें तो क्या करें, ऐसा भाव आपके अंदर में जग रहा है, जिसके कारण आपके कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहे हैं। और तनाव के कारण आपका जो मस्तिष्क है या शरीर के जो भी अंग हैं, अंग और प्रत्यंग दोनों, आप देखेंगे बड़े कोमल हैं।
आंख के जो ये जो पुतली दिख रही है, इस पुतली के भीतर जाइए आप, तो आप देखेंगे कि बारीक बारीक बाल की तरह बारीक बारीक नसें हैं। कभी हम लोगों को गौर से कोई पढ़वाता नहीं है, और हम इतने चंचल हैं कि जो तथ्यात्मक चीजें पढ़ने वाली होती हैं, जिससे कि हम अपने दो चीजों को अलग अलग कर सकते हो, ऐसी चीजों को हम पढ़ते ही नहीं। खुद के अंदर की जिज्ञासा ही नहीं होती। आंख इतना बड़ा है, बंद किए हो तो देखो इतनी बड़ी है, खुल गया इतना बड़ा हुआ। अब उसके अंदर में आप देखिए तो काली पुतली कितनी बड़ी है। अब काली पुतली के अंदर में भी एक छोटी सी काली पुतली है जो रूप को ग्रहण करती है, कैच करती है, और कैच करके वह फ्लैश सीधे पीछे फेंकती है। तो आंख का विषय रूप है और इस आंख का राजा मन है। मन के पास तुरंत ये आंख भेज देती है। अब आंख से भेजा हुआ सामान जो मन है वह देख करके कैच कर लेता है कि यह ऐसा है, लेकिन जब दोबारा यही आंख उस पर पड़ता है तो जो पहले से आपने स्टोर किया हुआ है देख देख करके वस्तु का रूप रंग, वह सब जो है जैसे ही आंख उस पर पड़ती है तो भीतर वाला जो है वह उसको कंफर्म करता है क्या वही है। अचानक आंख उस पर पड़ गई, लेकिन जैसे मन कहता नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, या हो सकता है वही हो, तो जब दोबारा हम अपने आंख को उस पर डालते हैं, उससे देखने का प्रयास करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि वही वस्तु है या नहीं। तो कंफर्म कर लेते हैं। अब कंफर्म कर लेते हैं तो जो वर्तमान जो वस्तु देखा गया उस वस्तु का रूप रंग नाम क्या है सब जानने की कोशिश कर लेते हैं, और उसे हम खा भी लेते हैं। जीभ पर पड़ते ही उसका स्वाद जो स्थिर हो गया अंदर में, दोबारा उसी चीज को खाने पर अगर उसी तरह का स्वाद आपको मिला तो कंफर्म है कि ये वही चीज है। जैसे दो चीजें एक ही तरह दिखाई देता है, नाशपाती और बब्बू गोसा एक ही तरह दिखता है, लेकिन उसको खाइएगा तो आपका दांत पहले बताएगा और फिर आपका जीभ आपको स्वाद बताएगा, क्योंकि बब्बू गोसा मुलायम होता है और जो नाशपाती है वह टाइट होता है। तो नाशपाती को काटते समय दांत बता देता है कि ये नाशपाती है, लेकिन जब बब्बू गोसा को काटता है तो ये जान जाता है कि नाशपाती नहीं है, ये दूसरा चीज है। और उसका अगर आपने उसको खाया होगा तो देखा होगा आपने कि बब्बू गोसा का स्वाद अलग होता है और नाशपाती का स्वाद अलग होता है। तो स्वाद अगर सेम टू सेम मिल रहा है वो बब्बू गोसा है, अगर सेम टू सेम नहीं मिल रहा है तो हो सकता है नाशपाती है, लेकिन पहले खाए होंगे तब अनुभव कर पाएंगे। आंख ने पहले से देखा होगा तभी उसको कंफर्म कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज को हम श्वास को पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, श्वास को पढ़ रहे थे। तो पढ़ कौन रहा था, श्वास जिसके शरीर में है, श्वास माने हवा, हवा मेरे से अलग है। इसीलिए तत्वदर्शी महापुरुषों ने कहा कि तत्व को जब जानकारी आप प्राप्त करते हैं तो पांच तत्व अलग अलग हैं, लेकिन एक छठवां तत्व भी है जो इन सब का जानने वाला है, इन सब का प्रयोग करने वाला है, और वह इन पांचों तत्वों की तरह ठोस और स्थिर वह भी अपने आप में है। वह क्या है, निज तत्व। निज माने स्वयं, वो मैं स्वयं ही निज तत्व हूं, लेकिन ये जो पांच अन्य मेरे शरीर में मिले हुए हैं मैं इन्हीं को मैं कह रहा हूं। इनको पहले अलग करिए, पांचों को अलग जब करेंगे तभी स्वभाव में आ पाएंगे। भाव माने कीमत होता है। अब आपकी कीमत अगर आसुरी शक्तियों का, मैंने बताया ना, आसुरी शक्तियों का प्रयोग किया तो आपका स्वभाव अलग हो जाएगा, पशुवत हो जाएगा, राक्षसी प्रभाव
स्वभाव हो जाएगा। अगर आपने दैवी गुणों का प्रयोग किया तो आप राक्षसी नहीं बल्कि दैवी गुण का प्रयोग करने वाला देवता बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी कुछ कहेगा तो सहनशीलता होगी। कोई भी अगर मान लीजिए आपको कोई सामान ले लिया, छीन लिया, तो क्षमा भी रहेगा। तो सहनशीलता और क्षमा दो गुण ऐसे, और नम्रता, ये गुण ऐसे हैं आपके जीवन जो वर्तमान है, इस वर्तमान समय के जीवन से आपका जैसे जैसे प्रयोग करते हुए समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे आपके अपने खुद के अंदर में स्थिरता और खुद के अंदर में शांति का एहसास होता है। और वही आपका एहसास भीतर से जो हो रहा है वो वाइब्रेट करता है, यानी तरंगें उसकी उड़ती हैं, और सामने वाले को भी वही चीज मिलती है जो आपके भीतर में है। अगर दैवी गुण है तो सामने वाले के अंदर में प्रभाव डालता है, वह भी दैवी गुण का प्रयोग करने की कला सीखना चाहता है, तो वह भी आपसे। अगर आप आसुरी गुण अंदर रखे हैं और आसुरी गुण का जो वाइब्रेशन है वो उड़ता है, तो वो तरंगे आपके प्रभाव में प्रभाव डालने लगती हैं। क्योंकि आप क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, या अन्य किसी प्रकार की जो भी आप आसुरी शक्तियां हैं उनका ग्रहण अगर किए हैं, अगर उसका प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो वह प्रयोग दूसरे के ऊपर भी असर डालता है। ये बड़ी बारीकी से मैं सबका अध्ययन करता हूं, और वह अध्ययन हमें बता देता है कि सामने वाले का भाव क्या है। भाव यानी कीमत क्या है उसके अपने अंदर में, वह हमारी जो अपनी तरंगे हैं उनमें जाकर के टकराती है, और उनके अंदर की जो आसुरी शक्तियां हैं हमको देखते ही अपने आप नम्र हो जाती हैं। देखिए, महात्मा जी के पास मैं सुरती खा के जा रहा था, महात्मा जी संयोग से देख लिए, अब वो टोक दिए, अब बताइए क्या करूं मैं। तो भाव जगता है कि हम ही ना खाते तो बड़ा अच्छा था, हमारा ये सुरती छूट जाता तो बड़ा अच्छा था। क्योंकि आप अपने आप में मजबूत हो, क्योंकि आप सुरती नहीं खाते हो। तो सुरती खाने वाला जो प्रवृत्ति है वह निवृत्ति मार्ग की ओर आपको ले जाता है। जब इसीलिए कहा जाता है संगत कीजे साधु हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, वो संगत से दुख होए, कहे कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो। जहां हमारी अपनी संगत हो रही हो, मन शांत होता हो, हमारे शरीर और शरीर के पार्ट्स इंद्रियों का जहां पर सुधारात्मक क्रियाएं कराई जाती हो, व्यवहार करवाया जाता हो, सेवा भाव में लगा करके उनके सारे कुकर्मों को सत्कर्मों में बदलने की जहां शैली मिलती हो, मैं स्वयं अब भीतर से शांत हूं, वह शांति वहां एहसास होता हो, ऐसे लोगों का संग, ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, ऐसे स्थान और लोगों से मिलना चाहिए, ताकि आपके भीतर की जो प्रज्वलित अग्नि आपको कष्ट दे रही है इच्छाओं की, उससे आपको निजात मिले, और स्वयं अपने जो स्वभाव, मूल स्वभाव है मैं का, यानी निज तत्व का, उसमें जाकर के आप स्थिर हो जाइए, ताकि इसी शरीर और शरीर के इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा जो कष्ट या सुख मिल रहा है, इन दोनों से अपने आप को हम अलग करके अपने आप के स्वभाव में हम चले जाएं। क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलेगा ना जब शरीर की आसक्ति मिलेगी, शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों की आसक्ति जब टूटेगी, तभी जाकर के आपको अपने ही शरीर और शरीर के पार्ट्स, इनके विषय, इनके भोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अन्यथा इसी में तो हम आसक्त है ही पहले से ऑलरेडी, और आगे भी अनंत काल तक जैसे आज भोग रहा हूं ऐसे आगे भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि जन्म और मरण का मूल कारण है वासना, और वासना से निवृत्ति हुई नहीं तो जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। बशर्ते यह है कि जिस इंद्री के द्वारा आपने अच्छे सत्कर्म किए हैं वह आपको हर जन्मों में मिलता रहेगा।
लेकिन जन्म तो आपका होता ही रहेगा, सुख दुख होता ही मिलता ही रहेगा, क्योंकि शरीर है तो शरीर से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख वह सदैव, जैसे आज आप इस शरीर में भोग रहे हैं ऐसे ही अन्य शरीरों में भी आप भोगेंगे। अगर आपने अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों की क्रियाओं को अगर रोक लिया तो सुख भोगेंगे। अगर आपने इनकी क्रियाओं को रोक नहीं पाया और आप उसको बढ़ावा दे दिए तो दुख कौन भोगेगा? वह भी तो आप ही को भोगना। मैं अपने शरीर से भोग रहा हूं और जब भोगा देखा कि तो मेरे ही द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव हो रहा है, जो कि हो रहा है प्रकृति में, क्योंकि शरीर में मैं हूं। तो शरीर की क्रियाओं का देख रेख, क्रियात्मक क्रिया और उसका जो परिणाम है वो सब कुछ शरीर नहीं भोगता है, शरीर के भीतर शरीर का संचालन करने वाला मालिक भोगता है। तो मैं शरीर का मालिक हूं, न कि मैं शरीर हूं। इसलिए इसका परिणाम मेरे ही ऊपर आता है, इसका कष्ट मुझे ही झेलना होता है। इसलिए मैं जो स्वयं हूं उस तत्व को जान करके शरीर और शरीर से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं, इनसे अपने आप को बचाइए। एकदम शांत भाव में भीतर से रहिए। और जितना ही भीतर से शांत भाव में रहेंगे, आपके भीतर और कितनी गड़ी हुई बुराइयां हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वह आप उससे अपने आप को अलग कर ले जाते हैं। अब बताइए, जब मैं कल बैठा आप लोगों को इसी स्वभाव के बारे में बताने के लिए, और जैसे मैंने अपने श्वास को देखा तो भीतर से हमें एक चीज महसूस हुई, हमारे शरीर की क्रियाएं जो चल रही थी, अब क्रियाएं जैसे मैं रोक रहा हूं तो वहां पर धक धक की आवाज हो रही, मैं उसी को देखने में लग गया। और जैसे देखने में लगा वैसे ही हमें अपने आप खुद पता नहीं मेरे शरीर की क्या दशा है, क्योंकि मैं फिर वही हो गया जो मैं हूं। इसलिए शरीर का कोई ज्ञान मुझे नहीं था, और वही आप लोगों को भी करना है। लेकिन उस अवस्था में आने के लिए पहले आप देखिए, जानिए, समझिए और धीरे धीरे उसी अवस्था में आने का प्रयास करिए, क्योंकि नींद आती ही है जब सब प्रकार से चेतना खत्म हो जाती है। तब किसी प्रकार की अगर चेतना रह गई है तो आपको पहली बात तो नींद ही नहीं आएगा। मन फिर आपको बांसों उछलवाएगा। उस छलवाने का मतलब है, एक याद अभी हुआ तो अभी वो भूला नहीं, तब तो दूसरा याद करवा देगा, दूसरा भी भूला नहीं तो तीसरा याद करवा देगा, और उसी में उलझा करके पूरे संसार के साधकों को उलझा करके दुख और पीड़ा दे रहा है। तो हमें अपने ही दुख से मुक्त होना है, दुख से भी और सुख से भी। तो जो मैं स्वयं हूं बस उसी में उसको स्थापित कर देना है।